नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। इस वक्त हम मौजूद हैं पलामू के पांकी विधानसभा के मनातू प्रखंड में। आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि आप जो है थोड़ा यहाँ उठा कर कैमरा को ऊपर करके दिखाया करो आप। बस अब जो है वो चारों तरफ का जो है वो नज़ारा देखें कि यहाँ पर जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का यहाँ पर आगमन होना है। उसी को लेकर के महागठबंधन की तरफ से यहाँ पर तैयारियाँ हो रही है, जो आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। और किस तरह की तैयारी है महागठबंधन और कांग्रेस का यहाँ पर, किन का प्रत्याशी यहाँ पर जीत रहा है, उन सब तैयारियों के लिए हम यहाँ पर कुछ कांग्रेस के लोग हैं, उनसे हम लोग जानेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार कुशवाहा। अच्छा, आज पप्पू यादव आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, क्या यहाँ के लोगों को सौगात मिलने वाला है जी, या फिर सिर्फ वादा ही होगा? नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीमो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं, और निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा उपहार के तौर पर यहाँ के लोगों को विकास की गति में शिक्षा, रोजगार और तमाम जो युवाओं को चाहिए उस क्षेत्र में मार्गदर्शन करेंगे। अच्छा, पांकी विधानसभा की बात करें अगर, कहाँ पर हैं आपके प्रत्याशी अभी? मेरे 1 नंबर पे हैं और सबसे आगे चल रहे हैं। क्या वजह है 1 नंबर पे? 1 नंबर की इनके जमीन से जुड़े हुए जनता और नागरिक के पास जो है जुड़ाव रहता है, हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और इनके पिताजी पहले जब पूर्व राजस्व मंत्री रहा करते थे तो उस समय काफ़ी गरीब, दलित, पिछड़े, शोषितों को उन्होंने हक दिलाने का काम किया, जो कि आज हमको किए हुए पिताजी का ऋणी है हम लोग। और इस व्यू से हम लोग लगे हुए हैं कि शायद उनका आने वाले समय में हमारे इनका लड़का से वो जो उनका बचा हुआ कुछ कार्य अधूरा रह गया था, इनसे हमको पूरी होने की नज़र से उम्मीद रखते हैं। चलिए, कुछ लोग और हैं, इनका कहना है कि इनके गार्जियन भी प्रभावशाली थे और पांकी विधानसभा की जनता में विकास का इनका भी अहम किरदार था। कुछ लोग और हैं, बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके बारे में हम दर्शकों को थोड़ा सा बता दें कि ये भी पूर्व में विधायक के प्रत्याशी रह चुके हैं, विधायक का चुनाव पांकी विधानसभा से ये लड़ चुके हैं। और अपने बारे में आप थोड़ा सा बताएँ हमारे दर्शकों को। अभी की जो माहौल है, आपका अपना परिचय बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद आलम अंसारी। 2000 में मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया था। जोर से बोलिए। राष्ट्रीय दल से जो है से कुछ आगे थे, कुछ पीछे थे। बड़ी अच्छा जनता का सहयोग मिला था, जबकि उस वक्त पार्टियों का वर्चस्व था जो बहिष्कार में चले गए, वरना उस वक्त 13-14 हज़ार 15 हज़ार के अंदर हार जीत का फैसला हुआ था। उस वक्त हम 20 हज़ार में जा रहे थे, लेकिन वो टोटल बहिष्कार हुआ था। एक सवाल आपसे बनता ये है कि अभी जो है पांकी विधानसभा में ऐसा माहौल है कि माइनॉरिटी मुस्लिम समाज जिसको वोट देगा विधायक वो बन जाएगा, क्योंकि सबके पास 20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार अपना वोट बैंक है। आप लाल सूरज की बात करें, बीजेपी विधायक की बात करें, चाहे वो बिट्टू सिंह की बात करें, सारे लोगों के पास अपना 20 हज़ार 25 हज़ार वोट बैंक है। मुसलमान किसको देगा? आप एक मुसलमान हैं, आप चुनाव लड़े। जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमान इकट्ठा हो जाए, सारे प्रत्याशी सोच रहे हैं कि सारा मुसलमान मेरे तरफ, वो सोच रहे हैं सारा मुसलमान मेरे तरफ। क्या पहले ऐसा हुआ था आपके साथ? आप भी एक मुस्लिम प्रत्याशी थे। देखिए, मुसलमान समाज को वोट नहीं करता है। मुसलमान को वोट नहीं करता है? नहीं, वो वोट मतलब उस टाइप के नहीं कर, वो कभी हार स्वीकार करने वाला मुसलमान नहीं है। वो जीतने वाला और जिताने वाला और उसको अच्छा कैंडिडेट को मतलब वो चुना और हमेशा कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस जीता है। जब मुसलमान गलत करें आप, कांग्रेस को हमेशा वोट अगर बता रहे हैं, जब बिखरा तो निर्दलीय विदेश सिंह कैसे जीत गए थे? कांग्रेस से तो आए थे बता प्रत्याशी। रहे हैं, तो वो जब अगर वो बिखरा तो कोई कारण से मतलब हुआ, और अगर निर्दलीय को दिया, जैसे बाबू संतोष सिंह है, विदेश बाबू है, तो उस टाइप का मतलब कांग्रेस मैदान में नहीं उतारा था। एक सवाल आपका, एक जवाब हमें समझ में आता है कि आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान को वोट नहीं देता है। 2 4 5 तो हर समाज किसी को दे देता है, लेकिन ओरिजिनल जवाब आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान को नहीं देता है। आप प्रत्याशी आपसे बढ़िया कोई नहीं बताएगा, इसको और थोड़ा बढ़िया से बताइए। नहीं, कारण है कि मतलब हम अकेले चना भार नहीं फोड़ता है, कहावत है ना। तो हम वो जो है सो देखता है कि हम हार नहीं माने, मैंने मुसलमानों को हार स्वीकार नहीं है। और जो जीतने वाला रहता है उसको दे देता है, आज भी चाहे वो बीजेपी हो, क्योंकि बीजेपी को 5-7 हज़ार भी वोट मिला था। तो मुसलमान, मैं अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी अच्छी बातें जो आज तक आप नहीं सुने होंगे। ये आलम साहब हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, ये मुस्लिम जात से हैं, और इनका कहना है कि मुसलमान को वोट नहीं देता। मुसलमान ये देखता है कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है, चाहे बीजेपी जीत रहा हो, चाहे वो निर्दलीय जीत रहा हो, चाहे वो कांग्रेस जीत रहा हो। जो जीत रहा होगा
मुसलमान उसको वोट करेगा। ये बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव बात है। आलम साहब जो कि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं ये कह रहे हैं। और बताएं आप कुछ। अच्छा, दूसरी बात आज आप बहुत से आदमी बोलेगा कि मुसलमान बिखर गया, आज भी बिखरा हुआ नहीं है। मुसलमान बिखरा नहीं है। आज भी बिखरा नहीं है। कांग्रेस की प्रत्याशी बहुत ऊपर के जितने भी, चाहे धीरू बाबू हो, राहुल गांधी जी हो, जेएमएम को, यानी जितने भी कांग्रेस के ऊपर जितने भी पदाधिकारी हैं, वो जितना भी हम शुक्रिया अदा करें वो कम होगा। बहुत अच्छा कैंडिडेट थी, उतारा है। इसलिए कि बीते हमारे इस बार की बात कर रहे हैं आप, अभी जो लाल सूरज जिनको हाँ, उतारा गया है। हाँ। चलिए, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कैंडिडेट उतारा गया है, इन पर भी बहुत सारे सवाल है, जवाब दीजिएगा ढंग से ना। एक मिनट हमको बोलने दीजिए। उतारा गया है तो बड़ी सोच समझ के उतारा गया है। बीच में हमारे पूर्व विधायक थे, भूतपूर्व विधायक थे, वो उनके पिताजी भी कांग्रेस के सिंबल से आए थे, अपने भी कांग्रेस के सिंबल पर आए हैं। पिताजी भी, उनको समझ लीजिए कि जब विधायक बने थे कांग्रेस की सिंबल पर और माइनॉरिटी की बल पर, तो वह झारखंड में कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास किए थे, जो आपकी मीडिया के द्वारा मैंने पढ़ता था। दूसरी बात कि मैं हमारे छोटे भाई बिटू जी, ये सर्वविदित है कि जब अब विधायक बने तो यह पहला काम अपने पिताजी के स्टैचू बनाने के काम किए। मैं उस पर विरोध नहीं करता हूँ, क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन उद्घाटन की जब समय आया तो कांग्रेस के कहीं कोई नेता को उसकी आवेदन या पूछताछ नहीं किया गया। भाजपा के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा वो उद्घाटन कराए। कुछ ही महीने के बाद राज्यसभा का सांसद के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी धीरू बाबू को इन्होंने वोट नहीं दिया, बीजेपी को दिया। फिर कुछ के बाद हेमंत सोरेन के भाई को राज्यसभा का गठबंधन की तरफ से उतारा गया। एक सप्ताह पहले ये स्विच ऑफ कर दिए थे, ये नहीं दिए, उसको दिया। ये हमेशा, फिर लोकसभा के इलेक्शन अभी आया पीछे, उसमें भी इन्होंने कांग्रेस को वोट देना तो छोड़ दीजिए, कहीं साथ नहीं दिया। केन त्रिपाठी जी बहुत पहुंच वाले नेता थे, वो भी महसूस किए। तो कांग्रेस ने इनको धोखा नहीं दिया, ये जनता को धोखा दिए, कांग्रेस को धोखा दिए, और माइनॉरिटी के भी धोखेबाज को बर्दाश्त नहीं करता है। निश्चित बहुत तगड़ा जोरदार समझ लीजिए कि तरीके से इनको जवाब देगा अगर, और फिर कभी सर नहीं उठाएगा। ये नोट कर लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ। मुसलमान जवाब देगा इस बार, देगा 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 देगा। और हम टूटे नहीं हैं और जुटे हुए हैं। बुलडोजर खड़ा है भाई पाकी में, हाँ आज तो आए हैं। बुलडोजर खड़ा है, महिलाएं बोल रही है भोरे उठ के मॉर्निंग वॉक में, बाबा हम टूटे थे जुड़ गए। समझे ने? अरे हमारी कौम बहादुर कौम है, समझे ने? हम ये मनातू थाना में एक गांव है हमारे मुस्लिम का, उसमें से समझ लीजिए हम लोग नहीं हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। एक रिकॉर्ड रहा है, समझे ने? हम सब एक हैं। लाल सूरज जी जीत रहे हैं, वो 1 लाख वोट से अधिक से। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बीते लोकसभा के चुनाव में पांकी विधानसभा से 57,000 वोट कांग्रेस को आया था। कोई माई के लाल कह दे कि 5 साल से कोई कांग्रेस के कहीं नुक्कड़ सभा एगो हुआ होगा, एक कार्यकर्ता भी था उसका कांग्रेस की यहाँ, 1.5 की समान था। वो 57,000 वोट आया था, न यादव का आया था, न बनिया का आया था, न समझ राजपूत का, न भूमिहार का, न ब्राह्मण का, न धानुक का। फिर भी समझ लिया हम 57,000 में थे, बिना प्रचार के, बिना पैसा के। कोई कैंडिडेट नहीं, उसका कार्यकर्ता है ही नहीं, डेट कर गया है? फिर भी 57,000। तो कुछ दलाल टाइप के लोग, कुछ प्रत्याशी लोग हमारे कहेंगे कि मुस्लिम टूट रहा है। अरे 10,000 तोड़ दिया हमने, उसमें से हटा दिया है। अरे हम 20% हटा दिया, सपोज दैट, हट नहीं रहे हैं हम, लेकिन हटा दिया। 45-47,000, 5,000 और दे दिया। लेकिन किसी भी प्रत्याशी से पूछिए तो वो बताएगा कि लाल सूरज का वोट, मधुबाबू का वोट बैंक बैलेंस कितना है, तो कहेगा कि 30-35। अरे 30 भी अगर है तो 45 और 30 समझ लीजिए कि जो लीजिए 75। और मैया योजना, बिल माफ़ी योजना, बिल फ्री योजना, ये तो तूफान कर दिया है। हम 1 लाख से ऊपर में जा रहे हैं। वोट के टाइम पर ही सब योजना ला रहे हैं। जी नहीं, हेमंत सोरेन को अगर जेल नहीं भेजा जाता तो ये बहुत पहले से लागू होता और लाभान्वित होता। और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा रखा है, हमारा झारखंड गरीब नहीं है। एक एक घर में अगर 3-3 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया भी अगर दिया जाए तो पर भी हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं है। ये जब इनको कोर्ट से रिहा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेजुल्म रिहा किया हेमंत सोरेन जी को, इसके साथ ही मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अपना
हक लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। और उसी के वक्त में आप देखे होंगे, आपके द्वारा पेपर के माध्यम से देखे कि इतना 1000 करोड़ रुपया हमको मतलब उसको देना पड़ा, दिया। और देखिए ये अपना किया, फिर अभी वो दबाए हुए हैं। हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं है। ये पहला शख्स ही मतलब झारखंड की सरजमी में हेमंत सोरेन पैदा लिया जो समझ लड़ने का काम किया। आपकी बात से ये समझ में आ रहा है, आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि पांकी विधानसभा में इस बार वोट जाति के नाम पर होगा, विकास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। हाँ, विकास भी, अरे विकास तो आपको समझे बहिष्कार कर दिया है आपको विधायक के। धन्यवाद मैं देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पांकी विधानसभा के। हमारे यहाँ मैं उस दल को विरोध नहीं करता हूँ। हमारे पांकी विधानसभा का एक इतिहास रहा है जो बिगाड़ने का काम समझ लीजिए कि ये मेहता किया था, पर्सनल नॉट भाजपा। हमारा पांकी विधानसभा के भाजपा के कार्यकर्ताओं को, कैडरों को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के नक्शे कदम पर चलने वाले हमारे यहाँ के कैडर उसका हैं, सुषमा स्वराज के कैडर पर चलने वाले हैं, गडकरी जी के चलने वाले हैं, आडवाणी जी के चलने वाले हैं। उन्होंने भाजपा होते हुए भी भाजपा को विरोध नहीं किया, बहिष्कार नहीं किया, लेकिन यह मेहता का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उन लोग को कम है। और उसका 50 से नहीं 60% लाभ लाल सूरज जी को मिल रहा है, हमारी प्रत्याशी को मिल रहा है। तो आपने सुना, ये थे आलम साहब जो कि पांकी विधानसभा से चुनाव तो लड़ चुके हैं, लेकिन बहुत तरह की इन्होंने खुलासे किए और अपने प्रत्याशी लाल सूरज की जीत के दावा भी ये कर रहे हैं। एक तरफ ये समझा रहे हैं कि इनका 30,000 का वोट बैंक है पहले से ही, जो कि इनके पिताजी की तरफ से इनको विरासत में मिला है। तो दूसरी तरफ मुसलमान का हवाला भी दे रहे हैं कि मुसलमान इकट्ठा है और जो जीतता है मुसलमान उसी को वोट देता है। तीसरी बात इन्होंने कही अपने सरकार को लेकर कि सरकार इनका मैया सम्मान योजना की बात करें या फिर आप बिजली माफ़ी की बात करें, सारी चीज़ें जो सरकार का अभी हुआ है इसका असर भी दिखेगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसका असर दिखेगा। ये दिन बताएगा 13 तारीख को कि रुझानों में क्या आ रहा है। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।